नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अनवांटेड की पहली गोली को ले लिया है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अब ये ब्लीडिंग हो सकता है कि आपको लाइट ब्लीडिंग हो, रुक-रुक कर आपको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही हो, खून के धब्बे दिखाई दे रहे हों या फिर आपको ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज या रेडिश कलर की ब्लीडिंग या उसमें क्लॉट्स पास आउट हो रहे हैं, पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग है या फिर हेवी ब्लीडिंग है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? क्या आपको ये बची हुई 4 गोलियाँ लेनी चाहिए? अगर लेनी है तो कितने समय पर लेनी है या फिर आपको ये 2 गोलियाँ ही लेनी है? और अगर ये 2 गोलियाँ लेनी है तो कितने समय पर लेनी है? अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं जब किसी पेशेंट को पहली गोली से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और पेशेंट्स बोलते हैं कि सर आपने तो वीडियो में बताया था कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है। जो ब्लीडिंग है वो लास्ट की 4 गोलियों को लेने के लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है। तो हमने ऐसा क्या किया है कि जिससे पहली गोली को लेने के बाद ही हमारे केस में ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो आप कारण को समझ लीजिए कि जो ये पहली बड़ी गोली है, इस पहली बड़ी गोली को लेने के बाद सामान्यतः जो ब्लीडिंग है वो शुरू नहीं होती है। अगर आपके केस में ब्लीडिंग शुरू हुई है तो वो सामान्य बात नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है। अब इसके होने के मल्टीपल रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, अगर मैं आपको एक-एक कारण बताऊँगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मुख्य कारण हैं, पहली गोली लेने के बाद ब्लीडिंग होने के, उसमें से जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है कम दिनों की प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी कम दिनों की है तब आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या फिर आपने इस किट को लेने से पहले घर पर रहकर पीरियड्स लाने के उपाय किए हों, गरम चीज़ें खाई हों, काढ़ा बनाकर पिया हो, कोई आयुर्वेदिक दवाई आपने ली हो या आपने कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स को उपयोग किया हो या फिर आपने प्रेगनेंसी खत्म करने के घर पर रहकर उपाय किए हों, तब आपको पहली बड़ी गोली को लेने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पहली बड़ी गोली को लेने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अब देखिए अगर आपके केस में पहली बड़ी गोली को लेने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब क्या करना है? तो देखिए, अगर आपके केस में पहली बड़ी गोली को लेने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो आपको पूरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखना है। यानी कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद 48 घंटे पर आपको बची हुई 4 गोलियाँ लेनी ही लेनी हैं। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब पहली बड़ी गोली से ही इतनी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो कहीं लास्ट की ये 4 गोलियाँ लेंगे तो कहीं और ज़्यादा ब्लीडिंग ना होने लगे या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद में आपकी तबीयत खराब हो गई हो, सिर में दर्द हो, चक्कर आ रहे हों, घबराहट, बेचैनी हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो और ऊपर से ब्लीडिंग हो रही हो। तो एक डर सा बैठ जाता है और ये डर आपके साथ नहीं है, सभी पेशेंट्स के साथ में होता है जब पहली बड़ी गोली से हमें अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहली बात तो घबराना नहीं है। अगर आप पहली बड़ी गोली को लेने के बाद में ये बची हुई 4 गोलियाँ नहीं लेंगे तो जानते हैं क्या होगा? तो आपके केस में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहली बड़ी गोली है ना, ये प्रेगनेंसी की ग्रोथ को रोक देती है। जो बच्चा है वो ग्रो नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़रूरी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं, कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो लास्ट की 4 गोलियों को लेने के बाद ही यूट्रस से बाहर आती हैं क्योंकि लास्ट की 4 गोलियाँ यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज़ करती है। तो अगर आप पहली बड़ी गोली को ही ले लेते हैं और आप बची हुई 4 गोलियाँ नहीं लेते हैं, तो आपके केस में इस बात की ज़्यादा संभावना होगी कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर ना हो या प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बच्चेदानी के अंदर ही रह जाएँ। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि पहली बड़ी गोली को ले लिया और फिर ये 2 गोलियाँ ले लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी उनकी या तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, रुक-रुक कर ब्लीडिंग होगी या फिर आगे जाकर उनको पता लगता है कि उनकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, जो वीडियो में मैंने आपको स्टेप बताए हैं, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, उसी मेथड को आपको कंटिन्यू रखना है और लास्ट की 4 गोलियाँ आपको लेनी ही लेनी हैं।
आपके केस में अगर आपको बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है, आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने सबसे नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। उनसे आप ऑनलाइन फ़ोन पर बात करते रहें या आप उनका नंबर ले लीजिएगा। अगर कोई परेशानी होती है, तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हो और वो आपको तुरंत उस प्रॉब्लम के बारे में आपको तुरंत सलाह दे सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न रहती है या डर रहता है, और ये डर मैं आपका समझ सकता हूँ कि कहीं लास्ट की 4 गोलियों को लेने के बाद लेने के देने ना पड़ जाएँ। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पहली गोली से ही इतनी तेज़ ब्लीडिंग है, लास्ट की 4 गोलियों को लेने के बाद और ज़्यादा ब्लीडिंग ना होने लगे, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए और आपको हॉस्पिटल में ना जाना पड़ जाए। ये जो स्थिति है, ये अनमैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहीं पर ही ये लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये कि पहली गोली को लेने के बाद में लास्ट की 4 गोलियों को नहीं लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बड़ी गोली को लेते हैं फिर एक-एक करके ये टैबलेट्स लेते हैं। ये तरीका गलत है इन टैबलेट्स को यूज़ करने का। जो मेथड मैंने वीडियो में बताया है, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, पहली गोली को लेने के बाद उन्होंने लास्ट की 4 गोलियों को नहीं लिया होगा और लास्ट में वो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जब उनको ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज़ हो रही होंगी या फिर आगे जाकर उनकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हो रही होगी। अब वो ये सोच रहे होंगे कि पहली बड़ी गोली को तो ले लिया था, अब जब प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है या फिर ब्लीडिंग बार-बार हो रही है या उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या अल्ट्रासाउंड में आरपीओसी आया है, ऐसी कंडीशन में बची हुई 4 गोलियाँ ले लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसी कंडीशन में भी आपको लास्ट की 4 गोलियाँ बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये लास्ट की 4 गोलियाँ आपके शरीर में रेज़िस्टेंट हो जाती हैं, फिर ये काम नहीं करती हैं और आपको फाइनली जाकर डीएनसी सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को क्लियर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखना है कि पहली बात तो ये गलती मत करना कि पहली गोली को लेने के बाद आप लास्ट की 4 गोलियों को ना लें। अगर आपने लास्ट की 4 गोलियों को नहीं लिया है, तब अपनी मर्ज़ी से लास्ट की 4 गोलियों को ना लेना। अगर आप बहुत दिनों के बाद ये सोच रहे हैं कि चलो अब बची हुई 4 गोलियों को ले लेते हैं, ऐसी कंडीशन में अपने नियरेस्ट जो सबसे नज़दीकी डॉक्टर हैं आपके, उनसे आप सलाह लीजिए, उनकी एडवाइस को फ़ॉलो कीजिएगा। आपकी प्रेगनेंसी, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको दिमाग से काम लेना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।